भारत और अमेरिका के बीच एक सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई है, जिसे सरकार बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर पेश भी कर रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है और इसी को सफलता की तरह अब दिखाया भी जा रहा है। लेकिन अगर इस खबर को टीवी स्टूडियो की चमक से बाहर निकलकर आम आदमी की जिंदगी की कसौटी पर रखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इस फैसले से उस इंसान को क्या मिला जो सुबह बस पकड़ता है, सब्जी के दाम देखकर मोल भाव करता है, महीने के अंत में किराया और ईएमआई जोड़कर हिसाब लगाता है और हर बार पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर सोचता है कि अगली बार बाइक निकल पाएगी या नहीं। टैरिफ घटने का मतलब आम भाषा में बताऊं तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब तक टैक्स जितना लगता था, यानी जो बड़ी कंपनियां थी पहले से वो अमेरिका को जो सामान एक्सपोर्ट कर रही थी उनके लिए सस्ता जरूर हुआ है और आसान भी हो गया। उनका मुनाफा बढ़ेगा, उनके शेयर धारकों को फायदा होगा, लेकिन आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि क्या कोई मुनाफा उनके हिस्से भी आएगा? क्या इससे उनकी रसोई सस्ती होगी? क्या इससे उनके बच्चों की स्कूल फीस कम होगी? क्या इससे अस्पताल का बिल घटेगा? और सच यही है कि इन सवालों पर फिलहाल चुप्पी है। देश की सबसे बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है, जहां ना एक्सपोर्ट का फायदा पहुंचता है और ना डॉलर की कमाई। वहां रोज का संघर्ष है और ऐसे में जब सरकार इस फैसले को देश की जीत कह रही है तो जनता ये जानना चाहती है कि उस जीत की हिस्सेदारी उनके हिस्से में कितनी आएगी। अब यही वजह है कि ये भावना और भी मजबूत होती दिख रही है कि क्या ये डील कॉर्पोरेट बोर्डरूम में जश्न का कारण हो सकती है, लेकिन आम घरों में इसका असर महसूस तक नहीं हो रहा। और इसी बीच इस पूरी डील का सबसे संवेदनशील सवाल और पहलू सामने आया, रूस से तेल का मुद्दा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। यह एक साधारण बयान नहीं है, बल्कि एक गंभीर संकेत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो गई थी, तब रूस से मिलने वाला सस्ता तेल ही भारत के लिए एक ढाल बन रहा था और इसी वजह से भारत पूरी तरह से महंगाई की आग में नहीं झुलसा। लेकिन अगर अब इस ट्रेड डील के बदले भारत पर यह दबाव बनता है कि वो रूस से सस्ता तेल लेना बंद कर दे, तो इसका असर कोई अर्थशास्त्र की किताब पर नहीं बल्कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और सब्जी मंडी में दिखाई देगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, गैस सिलेंडर और भी ज्यादा महंगे, बस, ऑटो, टैक्सी सबका किराया बढ़ेगा और अब ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा। तो दूध, दही, सब्जी, फल, आटा, दाल और दवाइयां, हर चीज की कीमत अपने आप ही बढ़ जाएंगी। आम आदमी ये भलीभांति समझता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने का मतलब सिर्फ गाड़ी खरीदना महंगा सस्ता नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी महंगी हो जानी। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि सरकार इस मुद्दे पर ना तो खुलकर कुछ कह रही है कि जो रशिया से तेल खरीदना जारी रहेगा या नहीं, ना ये कह रही कि वो कुछ दबाव में है, बस एक चुप्पी साधी हुई है जो शक को जन्म दे रही है। अब एक और सवाल यही उठ रहा है कि क्या भारत की ऊर्जा नीति और विदेश नीति अब अपने लोगों की जरूरत से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबावों से तय हो रही है? अगर ऐसा है तो फिर आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या रह गया? सरकार सालों से आत्मनिर्भर भारत और मेकिंग इंडिया का नारा देती आती रही है, लेकिन आम आदमी के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब पोस्टर या भाषणों नहीं होता, बल्कि ये भरोसा होता है कि देश अपने हित में फैसला लेगा, चाहे सामने कोई भी दबाव क्यों ना हो। अगर तेल जैसे रणनीतिक और रोजमर्रा की जिंदगी में
जुड़े मुद्दों पर भारत को झुकना पड़े तो लोग सवाल पूछेंगे ही कि आत्मनिर्भरता सिर्फ शब्दों में क्यों दिख रही है, फैसलों में क्यों नहीं उतर रही। देश का युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, छोटे व्यापारी बढ़ती लागत से परेशान है, मध्य वर्ग टैक्स और महंगाई के बीच पिस रहा है। लेकिन इस ट्रेड डील में ना तो रोजगार की कोई ठोस कदम है, ना टैक्स राहत, ना महंगाई पर कोई रोड मैप, ना प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा या शहरी संकट जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा। यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर तस्वीरें बन गई, सुर्खियां चल गई, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों की जिंदगी जस की तस ही है। अब यही वजह है कि आज सवाल किसी पार्टी के नेता से नहीं, बल्कि सवाल उस आम जिंदगी के हक में उठ रहा है जो लोग पूछ रहे हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल हुई या नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या उस कॉल के बाद उनकी जेब सस्ती होगी या नहीं। लोग ये नहीं देख रहे कि विदेश में भारत की छवि कैसी बनी। लोग ये पूछ रहे हैं कि उनका घर का बजट बिगड़ेगा या सुधरेगा। और इसी सवाल के साथ आज एक सीधी बहस खड़ी हो गई। क्या ये वाकई भारत की जीत है या दबाव में लिया गया कोई समझौता जिसे जीत का ढोल पीटा जा रहा है। सरकार मेक इन इंडिया का ढोल जोर शोर से पीट रही है, लेकिन अगर इसे बड़े फैसले से नहीं, विदेशी ताकतों की तरफ से देखा जाए, अगर हर कूटनीतिक जीत की कीमत आम आदमी की जेब से वसूली जाए, तो फिर ये पूछना बिल्कुल जायज है कि क्या ये जीत है या सरेंडर। क्योंकि जनता के लिए जीत वही होती है जिससे जिंदगी सस्ती हो, नौकरी मिले और भविष्य सुरक्षित लगे। और अगर किसी फैसले के बाद सबसे बड़ा एहसास यही हो जाए कि आने वाले समय में सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो फिर लोकतंत्र में उस फैसले पर सवाल उठना लाजमी है। आखिरकार सरकारें तालियों से नहीं, जनता के भरोसे से चलती हैं, और भरोसा तभी बनता है जब फैसले का फायदा जनता तक पहुंचे, सिर्फ भाषणों तक नहीं। खास पेशकश में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम एक्सप्लेनर्स और न्यूज के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।